देखो सॉल्यूशन है न्यू चैप्टर। तो सॉल्यूशन क्या होता है? अच्छा 1 सेकेंड। सॉल्यूशन जो चैप्टर है इसमें स्टार्ट होता है आपके पास, ये आपने 11th में ही पढ़ा है, फर्स्ट पोर्शन इसका, और अभी भी वही है। पहले सॉल्यूशन कहते किसे हैं? सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब जिससे वो मिलके बना होता है। कंपोनेंट यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, तो ये समझ में आ गया आपको सॉल्यूशन? यस सर। अब इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्यूट कहते हैं कि विच इज प्रेजेंट इन द कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ठीक है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और जनरली हम इसे कहते हैं कि जिसको हम डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे, वो सॉल्यूट हो गया। दूसरा आता है इसमें सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे कहते हैं सॉल्यूट। और जिसमें ऑन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व, जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो दोनों के डिफाइन समझ में आ गए आपको? ये मॉडर्न डिफाइन है जो मैंने पहले लिखी है, यस सर। और ये पुरानी डिफाइन है जो मैंने बाद में लिखी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सपोज 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्ट है वो क्या होगा आपका? सॉल्यूट। और 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसमें जो वाटर होगा वो क्या है? सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम लोगों ने क्या बनाना है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन। इसमें है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन होता है कि द सॉल्यूशन which contain टू कंपोनेंट ओनली। बाई का मतलब होता है टू, यानी जिसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं बस, और एक क्या होगा? सॉल्यूट, और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। बस यही दोनों होंगे। जैसे मैंने कहा सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन हो गया, या शुगर प्लस वाटर। ठीक है, या CCl4 प्लस बेंजीन, यानी दो कंपाउंड है या कंपोनेंट है, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं बस,
तो इसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। कई बार वो कहता है कि बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, सॉल्यूट हो गया और एक सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट में क्या आ सकता है, सॉल्ट है, तो ये है आपका वाटर। दूसरा सॉल्यूट शुगर है और वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। और तीसरा है सॉल्यूट CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया सॉल्वेंट। तो जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो सॉल्वेंट है, और जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो सॉल्यूट होता है। अब एक और आता है इसमें, टर्सरी सॉल्यूशन। टर्सरी का मतलब क्या होता है, टर मतलब होता है थ्री, यानी कि जो सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इन विच थ्री कंपोनेंट इज प्रेजेंट, थ्री कंपोनेंट इज प्रेजेंट, इसमें तीन कंपोनेंट होंगे, तो उसे कहते हैं टर्सरी सॉल्यूशन। तीन में कौन होगा, जैसे सॉल्ट भी है और शुगर भी है और वाटर भी है, तो तीन तीन चीज आपस में मिक्सअप हो गई, 1 2 3, तो इसे कहेंगे टर्सरी सॉल्यूशन। या मैंने अभी कहा जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, और एक और चीज आप इसमें मिला दो, जैसे CH4 या कुछ भी मिला दिया आपने, तीन चीज हो गई इसमें, तो इसे कहेंगे टर्सरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो टर्सरी मतलब तीन चीज मिक्स होंगी, और बाइनरी मतलब टू चीज होंगी मिक्स, तो यही दोनों चीजें आते हैं। तो उसमें लिखा होगा दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन या टर्सरी सॉल्यूशन, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि बाइनरी का क्या मतलब है और टर्सरी का क्या मतलब है। तो समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes. अब आता है एक्वस सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है कि द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। इसमें फिक्स है कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर ही होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने कहा, सपोज करो H2SO4, एक्वस लिख दिया पहले, एक्वस H2SO4, तो आपको समझ जाना है कि जो H2SO4 है, इसमें इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे भी एक्वस वर्ड आएगा, एक्वस HNO3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि HNO3 किस में डिसॉल्व है, वाटर में, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट होगा जो ज्यादा अमाउंट में है वो वाटर होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ये बार बार रिपीट होगा पूरे बुक में, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन समझ गए। Yes, sir. Yes. अब नेक्स्ट आता है इसमें नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। वाटर को छोड़ के अगर कुछ भी होगा तो हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अदर देन वाटर। वाटर को छोड़ के कुछ भी हो जाए, जैसे आपने किसी चीज को अमोनिया में डिसॉल्व करोगे, तो अमोनिया यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट आपने कुछ भी ले लिया, यहाँ पे CCl4 ही ले लिया, तो आपने इसको इसमें डिसॉल्व किया, तो इसे कहेंगे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन यानी सर वाटर नहीं है। हाँ, सर जो क्या एक्वा कह रहे हैं? सॉल्यूशन है इसमें सिर्फ वाटर ही सॉल्वेंट हो सकता है हाँ बस, और कोई नॉ- एक्वा सॉल्यूशन नहीं लेंगे? ना, जबकि नॉन एक्वस में कुछ भी हो सकता है, और नॉन एक्वस में बेंजीन मैंने कहा, तो बेंजीन को आप किसी दूसरी चीज में मिला रहे हो, कोई दूसरा कंपोनेंट ले लिया ए, आपने इसको बेंजीन में मिक्स कर दिया, तो इसे कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां मैंने एक्वस सॉल्यूशन बोला आपको, ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, फिक्स है। मैंने कहा आपको 58% एक्वस HNO3, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 58 ग्राम HNO3 है, ये 32 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तब दोनों मिला के क्या हो गए
100 हो गए, तो ये ठीक है। फिक्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया Yes. आपको? एक्वस, Yes, नॉन sir. एक्वस, बाइनरी, टर्सरी, बताओ। सर इसमें बस वाटर नहीं हो सकता सॉल्वेंट। हाँ, वाटर को छोड़ के कुछ भी ले लो आप, वो नॉन एक्वस है। और सर जो जिसमें वाटर वाटर, जैसे कंसिस्टेंसी का होगा वो भी हो सकता है क्या? क्या वाटर? वाटर जैसी कंसिस्टेंसी होगी जिसकी। नहीं नहीं नहीं, वाटर को छोड़ के कुछ भी हो जाए तो नॉन एक्वस है वो, और वाटर होगा तभी एक्वस है बस। Yes. ठीक है, तो ये आपके पास अब यहाँ से सारे क्वेश्चंस में आएगा, एक्वस Yes, sir. सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो वहां पे आपको समझ जाना है कि एक्वस का मतलब क्या है। ठीक है, आगे बढ़ो। Yes. Yes, ओके, sir. अब आता है कंसंट्रेशन। ये आपने 11th में भी पढ़ा था, तो आपको याद होगा मोलैलिटी, मोलैरिटी पता है सबको? Yes, sir. थोड़ा बताए। हाँ, तो बस वही चीज हम पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in particular amount of solution, particular amount of solution is called concentration। ठीक है, तो concentration का मतलब क्या हुआ कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व करेंगे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, उसे कहेंगे कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं जो इसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो मेथड्स फॉर expressing method for expressing the concentration of solution। ठीक है, तो concentration को हम शॉर्ट में ऐसे दिखा देते हैं, CONC। कुछ मेथड्स हैं, जैसे पहला है परसेंटेज। परसेंटेज के 3 टाइप्स हैं। पहला मास परसेंट, दूसरा वॉल्यूम परसेंट, तीसरा मास वॉल्यूम परसेंट। सेकंड आता है इसमें स्ट्रेंथ। ठीक है, थर्ड आता है इसमें स्ट्रेंथ के बाद होता है मोलैलिटी, फिर आता है मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी के बाद आता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद है मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। फिर है पीपीएम। अब एक्स्ट्रा में आ जाता है, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट तो इसमें नहीं आती है आपके पास, लेकिन है नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये आपके पास है, ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये आपके पास है 1st to 7। ये आपने पहले ही पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े हैं। सर फर्स्ट वाले का थर्ड वाला क्या है? मास वॉल्यूम। मास वॉल्यूम परसेंटेज। यस सर। ठीक है, यस सर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे। देखो 1 by 1, पहले है परसेंटेज। परसेंटेज का पहला पॉइंट आ जाता है मास परसेंट। देखो परसेंटेज में फर्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या द मास ऑफ सॉल्यूट, एक ही बात है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंट का मतलब पर 100। ठीक है, तो पर 100 मतलब सॉल्यूशन 100 ग्राम होना चाहिए, और उसमें सॉल्यूट कितना अमाउंट डिसॉल्व करोगे, वो मास परसेंटेज हो गया। यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये क्या हो गया? मास परसेंटेज। ठीक है,
Yes. इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ये ऐसे जैसे आपने अपने मार्क्स निकालते हो, तो अपने मार्क्स कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, है ना? तो ऐसे हम बोलेंगे सॉल्यूट कितना है अपॉन सॉल्यूशन कितना है इनटू 100, तो ये हो जाएगा आपका मास परसेंटेज। क्लियर है? Yes. Yes, sir. हाँ, अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, देखो ये मेन है। डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय या तो दिखाएंगे W/W से, या लिखेंगे बाय मास। क्वेश्चन में आ जाएगा बाय मास या W/W। ठीक है, जैसे मैंने कहा 98% एक्वस H2SO4 और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने W/W या लिख दिया बाय मास। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब हुआ कि 98 ग्राम क्या है? H2SO4 है, dissolved in 98 gram of H2SO4 is dissolved in 100 gram of solution। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें वाटर कितना हो जाएगा? वाटर, क्योंकि देखो एक्वस लिखा है, तो एक्वस का मतलब आपको समझ जाना है वाटर है। तो टोटल 100 ग्राम है सॉल्यूशन और माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना है? 98 ग्राम, यानी 2 ग्राम। तो 2 ग्राम क्या हो जाएगा? वाटर। ठीक है, और 98 ग्राम H2SO4 हो जाएगा और 100 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 3 इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ से। क्लियर है? Yes. तो क्वेश्चन में ये आएगा, देखो अब जब भी आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो वो शॉर्टकट दे देता है आपको, लिखेगा 10% एक्वस HNO3 और ब्रैकेट में लिख देगा W/W, या फिर लिख देगा ऐसे करके आगे बाय मास। तो आपको समझ जाना है 10% का मतलब हुआ 10 ग्राम। जो चीज दी है आपको HNO3 दी है, 10 ग्राम HNO3 है। परसेंट का मतलब पर 100, यानी 100 ग्राम क्या दिया हुआ आपको? सॉल्यूशन। तो वाटर कितना होगा, क्योंकि एक्वस है ये। तो ये 3 90. इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। हाँ, कितना? Sir, 90. 90। तो ये 100 माइनस 10 यानी 90 ग्राम। तो ये 3 इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। इससे हम आगे मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन आगे निकालते हैं। क्लियर हुआ ये फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. अब Yes, sir. सेकंड आता है, देखो वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है जहां पे हमने मास लिखा था या अमाउंट लिखा था, वहां पे वॉल्यूम लिखना है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml, क्योंकि दोनों वॉल्यूम है। देखो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब दोनों वॉल्यूम में होने चाहिए। जहां पे मास लिखा है वहां पे वॉल्यूम होना चाहिए। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बस सेम है। वॉल्यूम परसेंटेज भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दोनों वॉल्यूम में होने चाहिए। तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। मास परसेंटेज की भी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि सपोज ये ml में है और ये भी ml में, तो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम में होने चाहिए। तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसको डिनोट किससे करते हैं? इसका भी वही सीन है जैसे पहले वाले का है, डिनोटेड बाय V/V, या फिर लिखेंगे बाय वॉल्यूम क्वेश्चन में। ठीक है, देखो मैंने फॉर्मूला सेम लिखा, 98% एक्वस H2SO4 या HNO3 कुछ भी लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने V/V या बाय वॉल्यूम, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही मैंने लिखा ब्रैकेट में V/V, तो यहाँ इसमें क्या मतलब हुआ कि 98 ml H2SO4 है आपके पास। ठीक है, और सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन है आपके पास 100 ml, और वाटर कितना होगा फिर? 2 ml. 2 ml, है ना? 100 माइनस 98 यानी 2 ml।
तो आपको अब ml में लिखा है, अगर मुझे ग्राम में चेंज करना है तो मेरे को अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्वेश्चन में फिर गिवन होती है, तो वहां से आप इसको ग्राम में चेंज करोगे। ठीक है, अगर आपने 98 ग्राम ही लिख दिया तो क्रॉस हो जाएगा आपका आंसर। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस तो ये आपके आंसर को चेंज कर देगा। जैसे मैंने लिखा 10% अभी लिखा था, जैसे एक्वस HNO3, बस मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, V/V। आपने ब्रैकेट देखा नहीं, आपने इसी के बेस पे आंसर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब ये V/V का मतलब दोनों वॉल्यूम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ml, ग्राम नहीं ml HNO3 है, और 100 ml, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 ml सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें एक्वस है, ज्यादातर आपको एक्वस ही देता है वो, तो हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी 98 ml। ठीक है, क्लियर? सर। यस अब सर। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट इज मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, देखो कि ऊपर मास लिखा है नीचे वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर मास में होना चाहिए, या मास ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक ही बात है। डिसॉल्व इन, नीचे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में, तो डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसे कहेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो ऊपर मास में है यानी ग्राम में है, तीसरे ml में है, नीचे ml में। ठीक है, तो इसीलिए मास वॉल्यूम परसेंटेज बोल दिया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर मास लिखना है आपने, मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी ऊपर है उसे मास में लिखो, और जो नीचे है उसे वॉल्यूम में लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू 100 करना पड़ेगा। तो ये है मास वॉल्यूम परसेंटेज। समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब देखो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, देखो उसमें कोई यूनिट नहीं है। अगर ये ग्राम में है और ये ml में, तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, तो इसकी यूनिट है। ठीक है, यूनिट किससे निकलती है, उसके फॉर्मूले से। जब मास को लिखेंगे तो जनरली ग्राम में, वॉल्यूम को लिखते तो ml में, तो ग्राम पर ml, या चेंज कर सकते हैं kg पर लीटर लिख लो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर मास की यूनिट होगी और नीचे वॉल्यूम की यूनिट होगी। अब डिनोटेड बाय, या तो लिखा होगा, देखो W/V लिख दिया, ठीक है, W मतलब वेट या मास, और या फिर लिखा होगा बाय मास वॉल्यूम, एक ही बात है, बाय मास वॉल्यूम। अब देखो मैं स्टेटमेंट एक ही लिख रहा हूं तीनों बार में, एक्वस H2SO4 मैंने तीनों बार एक ही लिखा, लेकिन मैंने ब्रैकेट में चेंज कर दिया तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब इसमें क्या हुआ, देखो ऊपर W है यानी 98 ग्राम H2SO4 है आपके पास, और परसेंटेज का मतलब 100, यानी सॉल्यूशन हो गया आपके पास 100 ml। तो वाटर कितना होगा, बता सकते हो 2 ग्राम। कितना? 2 ml। 2 ml। अच्छा, और निधि? इसका आंसर 2 ml नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा, इसमें डेंसिटी गिवन होती है। हाँ बताओ। इसका आंसर जो है वो क्या है उसमें, हाँ जो उसमें डेंसिटी गिवन होगी, ध्यान रखना, विदाउट डेंसिटी ये क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन कितना है ml में और ये ग्राम में,
और वाटर हमें ग्राम में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्यूशन को ग्राम में चेंज करेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो डेंसिटी है 1.5 और वॉल्यूम है 100, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 150 ग्राम। अब देखो आंसर चेंज हो गया आपका। अब निकालोगे आप वाटर, तो वाटर कितना आ जाएगा, 150 सॉल्यूशन है और 98 सॉल्यूट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 ग्राम। इसीलिए इसमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये चीज को ध्यान रखना, ये ब्रैकेट अगर आपने देखा नहीं या मिस कर दिया तो आपका आंसर पूरा क्या हुआ, गलत हो जाएगा। देखो एक ही स्टेटमेंट मैंने दिया तीनों केस में, लेकिन तीनों में आंसर मैंने अलग अलग लिखा है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो ये ध्यान रखना आपने। सर अगर सपोज करो वो क्वेश्चन में देना भूल गया, ठीक है, मैंने कहा आपको 68% एक्वस ग्लूकोज, ठीक है, और वो देना भूल गया कि W/W है या V/V है या W/V है, तो क्या करेंगे हम इस केस में? अगर ये कुछ गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में कई बार ऐसा है, फिर तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। अगर उसने क्या किया है W/W या W/V या V/V, ये गिवन ही नहीं है, तो इन केस में क्या किया जाएगा? कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम? किस बेस पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे? बताओ। सर परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। परसेंटेज का कौन सा वाला? 1 बताओ, 1, 2 या 3, क्योंकि तीनों सर परसेंटेज है ना। मास कौन सा? परसेंट। मास मास परसेंट। परसेंटेज। हाँ, इसमें मास परसेंटेज लगाना है हर हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हमें हर हमेशा क्या करना है, ये एज्यूम करना है कि ये W/W ही गिवन है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नहीं दिया तो मैं कैसे करें। तो इसके लिए W/W के बेस पे उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर कंडीशन दी होगी तो बढ़िया है, नहीं दी होगी तो भी आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया ये? यस सर। अब हम आगे यस बढ़ते हैं, पहला सर। स्टेप हमारा खत्म हो गया। सेकंड है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ की डिफाइन क्या होती है, देखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in, the amount of solute dissolved in 1 liter of solution। बस देखो, इससे भी पहले हमने यही किया था W/V वाले में, लेकिन वहां पे ml लिया था, यहाँ पे लीटर लेना है बस, और कोई नहीं है, सारा सब कुछ सेम है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ऊपर अमाउंट है, अमाउंट मींस मास ऑफ सॉल्यूट है, और जो अपॉन में लिखा है 1 लीटर मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों चीजें फिक्स है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, फिक्स है। ठीक है, अगर आप इसे केजी में करोगे तो गलत हो जाएगा, इसको ml में करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यानी इसकी यूनिट आएगी ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट होगी। दोनों चीज समझ में आई? यस सर। ओके, स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही चीज की डिफाइन बना लो कि मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, जो भी अपॉन में होता है उसको 1 मान लेते हैं, लेकिन परसेंटेज में पर 100 होता है, परसेंट मींस पर 100, तो इसीलिए हम 100 लेते हैं। बाकी हर एक केस में क्या करना है, जो भी अपॉन में होगा उसे 1 एज्यूम कर लेना है, बस वही उसका फॉर्मूला बन जाता है और डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बहुत सारे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ही आते हैं। आपने पहले ही पढ़े होंगे, वो न्यूमेरिकल थे, और अब भी जो पढ़ोगे वो न्यूमेरिकल ही होंगे।
जैसे मैंने कहा कि 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ठीक है, व्हाट इज इट्स स्ट्रेंथ? व्हाट इज इट्स स्ट्रेंथ? तो बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या था? Mass of मास solute ऑफ, upon हाँ, volume of मास ऑफ solution. सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसमें मास सॉल्यूट का कितना है? सॉल्यूट कौन है? NaOH। देखो ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट कितना है? 4 ग्राम है, तो 4 ऊपर लिख लो। और 500 ml सॉल्यूशन है, हमें लीटर में चाहिए, ध्यान रखना। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। तो 500 अपॉन 1000, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा बस। अब ये क्या होगा? इसे ऊपर चले ले जाओ, तो 4 इंटू 1000 अपॉन 500, 1 जा 2 जा, यानी 4 2 जा 8 ग्राम पर लीटर इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरीके से आपको स्ट्रेंथ निकालना है। तो अभी मैं क्वेश्चन भेजूंगा इसके बाद आपको सारे, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो उसमें न्यूमेरिकली मिलेंगे आपको, बस डिफाइन वगैरह नहीं आती इसमें ज्यादा। अब तीसरा इसमें आता है मोलैलिटी, कर लो या रिटी कर लो, एक ही बात है, लिटी कर दिया चलो। तो लिटी में क्या होता है देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन। अब देखो इसमें आता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसीलिए तो कंसंट्रेशन है। देखो किसी में मोल्स ले लिया, किसी में अमाउंट ले लिया, तो हर एक में अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ उससे। ठीक है, तो ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये आपकी मोलैलिटी आ गई। ठीक, तो यानी इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, डिनोटेड बाय स्मॉल m। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे है, वही चीज रखनी है आपने। देखो जो अपॉन में है, जो 1 kg लिया है उसे अपॉन में लिखना है, जो पहले लिखा है उसे ऊपर लिखना है बस। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले से डिफाइन बना सकते हो या डिफाइन से फॉर्मूला बना सकते हो, जो भी आपको अवेलेबल होगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये आपका पहला पोर्शन हो गया। डिसॉल्व इन, किसमें डिसॉल्व हो रहा है? 1 kg, kg मतलब मास, kg का मतलब मास है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट होना चाहिए सॉल्यूशन नहीं, और वो किस में होना चाहिए? kg में। Okay. ठीक है, और ये किस में होना चाहिए? मोल में। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो इसकी यूनिट यहीं से निकाल लो। यूनिट क्या होगी? पहले ऊपर Mole लिखा है per kg. मोल और नीचे लिखा है kg, या फिर इससे कई बार स्मॉल m से दिखा देते हैं, एक ही बात है। तो ये हो गया मोलैलिटी, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये याद करनी पड़ेंगे आपको फॉर्मूले। अब इसमें देखो 3 केस होते हैं। पहला केस इसमें होता है ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा, ये टाइम खत्म हो रहा है, आप रिज्वाइन करना है इसे। ठीक है, सेम आईडी पे। Yes, sir.